आज से बदलेगा मौसम, 23 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात, 12 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार से प्रदेश में मौसम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 3 से 4 दिन में उत्तर प्रदेश में लू तपेड़े से राहत मिलने वाली है। प्रदेश में तराई इलाके में 23 जिलों में चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 23 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं। शनिवार को प्रयागराज, सुल्तानपुर में 44 डिग्री पारा रहा। वहीं बाराबंकी, हरदोई, बलिया, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, रईस, शाहजहांपुर और अलीगढ़ में भी लू की चपेट देखने को मिली है। ओलावृष्टि की संभावना चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर आसपास के इलाके में ओलावृष्टि की संभावना है। गरज चमक और वज्रपात की संभावना सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर के आसपास गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 8वें वेतन पर बड़ा अपडेट, केंद्र कर्मचारियों को जानना होगा। बीते जनवरी महीने में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया। हालांकि नए वेतन आयोग की समिति को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट, अखिलेश यादव की चौंकने वाली प्रतिक्रिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सीमा पर गतिविधि, राजनयिक तकरार और बयानबाजी में एक बार फिर सवाल उठाया है। क्या दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बढ़ रहे हैं? इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान चर्चा का केंद्र बना रहा। उनके शब्दों ने न केवल राजनीतिक गलियारे में हलचल मचाई बल्कि आम जनता के बीच उत्सुकता भी बढ़ गई। आखिर क्या कहा अखिलेश यादव ने? आइए इस मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं। हाल ही के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से पूछा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, युद्ध का इशारा आपने भी तो देखा होगा। इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव सधे हुए जवाब देते हैं। कहते हैं, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, भारत एक शांतिप्रिय देश है और हमें कूटनीति के रास्ते पर चलकर ही समाधान तलाशना चाहिए। उन्होंने आगे जोड़ा, सीमा पर शांति और देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। इसके बयान के बाद कुछ लोगों को राहत मिली, वहीं कुछ लोगों को राजनीति में और भी तड़क भड़क का सामना मिल गया। लड़की के खाते में एक साथ आएंगे 60,000 रुपये। यूपी की इस योजना से हुआ बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के लिए योजना चला रही है, जिससे गरीब, वंचित और ज़रूरतमंद का मुख्य धारा से जोड़ना है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यही योजना, सामूहिक विवाह योजना, आमतौर पर गरीब महिलाओं, बेटियों को प्रदान की जाती है, जो उनकी मदद के लिए होती है। लखनऊ में बीजेपी सांसद के घर में सोने, हीरे के गहने की चोरी। वीआईपी इलाके में हुई लूट के साथ एफआईआर दर्ज। राजधानी लखनऊ के वीआईपी इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित राज्यसभा सांसद अजय सेठ के आवास पर 1.5 लाख रुपए नगद, सोने, हीरे के जवाहरात चोरी हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर नहीं उतरा अखिलेश यादव का विमान। कुशीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नहीं दी अनुमति, बताया ये कारण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विमान को कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दृश्यता कम होने का हवाला दिया। अब उनका विमान गोरखपुर में लैंड करने वाला है। खच्चर वाले बोले, सिंदूर बिंदी हटा लो बच जाओगे। जौनपुर के पति पत्नी ने पहलगाम में 500 मीटर पर चली थी गोलियां, ऐसा बताया। कश्मीर हमले के बाद एसन्ना की जिंदगी कैसे बदल गई। 2 महीने पहले ओरछा में शादी हुई थी। आतंकियों ने शुभम को मार दी गोले। कानपुर के बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले एसन्ना की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। काफी बिंदास जीवन जीती थी। डांस और घूमने के शौकीन एसन्या को लाइफ पार्टनर भी शुभम जैसा मिला था, लेकिन उसके बाद भगवान को उनकी खुशी मंजूर न थी, जिसके बाद पहलगाम हादसे में उन्होंने अपने पति को खो दिया। परिवहन निगम करने जा रही सीधे भर्ती डेट को लेकर आवेदन प्रक्रिया तक पूरी जानकारी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बस चालकों की कमी को दूर करने के लिए सीधे भर्ती करने जा रही है। निगम द्वारा चालकों को प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था कराई गई है। एक माह में 5,000 किलोमीटर तक बस चलाने के लिए 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत जनपद में कुल 105 चालकों की भर्ती
की जाएगी। मऊ डिपो में 50 तो दोहरी घाट में 55 चालकों की भर्ती की जानी है। भर्ती के लिए चालकों का 2 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। परिवहन निगम के युवाओं के लिए सुनहरा मौका।